एंगुलर वेलोसिटी जो डिफाइंड है अबाउट पॉइंट पी, वो किस कंपोनेंट की वजह से? वेलोसिटी का परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर? जो इस रेडियस के, या बोल सकते हैं कि इस पोजीशन वेक्टर के जो परपेंडिकुलर है, वही जो है रोटेशनल इफेक्ट जनरेट कर रहा है या फिर सर्कुलर टाइप का इफेक्ट जनरेट कर रहा है। तो जो एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओ हम डिफाइंड करेंगे, या जो डिफाइंड है, दैट इज वी परपेंडिकुलर बाय डिस्टेंस। परपेंडिकुलर वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो इसको लिखेंगे v sin थीटा बाई आर और v परपेंडिकुलर बाई आर। ठीक है, ये हमने ये ओ पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे यस मान सर। इसको कैलकुलेट करते हैं कि यस सर। ये टू, ये हॉरिजॉन्टल रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड पे कोई कार मूव कर रही है और ये कार 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, कांस्टेंट स्पीड से है। रोड के साइड में कोई एक पर्सन है, रोड के साइड में एक पर्सन है जो कि 1 मीटर पे, वन क्या, थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, ये पर्सन जो है वो लोकेटेड है यहाँ से 5 मीटर पे। ये 5 मीटर पे है, 5 मीटर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये 3 पोजीशंस हैं, ये है पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है और यहाँ पे पोजीशन सी है। ए बी एंड सी, ये है 53 डिग्री, 53 डिग्री और ये है 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री। तो फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट ए बी एंड सी। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट ए बी एंड सी। फाइंड करना है। बता सकता है कोई? सर डी, वो 5 मीटर है। फाइंड, हाँ 5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द रोड एंड पर्सन इज 5 मीटर। बताए कोई आंसर कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ऐसा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, ये 53 है तो ये एंगल हो जाएगा 37, ये 37 हो जाएगा तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 37, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा 10 sin 37, 10 sin 37। सो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी एट ए? ओमेगा ए इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर ए। आर ए, आर ए क्या होगा यार? आर ए इज इक्वल टू 5/cos 53। 5/cos 53, ये जो डिस्टेंस है भाई, ये आर ए अगर एज्यूम कर लेते हैं, आर ए, तो आर ए cos 53 इज इक्वल टू 5, तो आर ए इज इक्वल टू 5/cos 53। तो ये वेलोसिटी हो जाएगी जो परपेंडिकुलर है इस पोजीशन के, वो है 10 sin 37 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस इज, ये ओनली गिवन है 5, ये हो जाएगा 5/cos 53। देख लो, सोच लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऐसे 10/5, ये हो जाएगा 2 sin 37 cos 53। तो sin 37 cos 53 कितना हो जाएगा? ओमेगा ए इज इक्वल टू 2, 37 पे 0.6 मतलब 3/5, और 53 जो है वो भी 0.6, 3/5, तो 18/0.72 आएगा ना। सर ये sin 37 और cos 53 हम 0.72। ऐसे कैसे ले सकते हैं सर? वो तो हाइपोटेनस 5 होगा तभी तो लेंगे ना।
लेकिन आप साइड को 5 ले लिए। 5 बाई, ये क्या करना है, आर ए, वी परपेंडिकुलर बाई आर। तो ये मान लो कि अगर ये आर ए है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि आर ए कॉस 53 इज इक्वल टू 5। ये परपेंडिकुलर है, यस सर। ये लिख सकते हैं ना, आर ए कॉस 53 इज इक्वल टू 5। व्हाट इज आर ए? आर ए इज इक्वल टू 5 बाई कॉस 53। हम्म हाँ सर, लेकिन ओमेगा ए में आप जब वैल्यू पुट किए ना 2 × 3/5 × 3/5, हम्म सर लेकिन साइन 37 तो 3/5 नहीं आएगा। तो क्या आएगा है? सर देखिए, आप साइड तो 5 मीटर लिया ना, ट्रायंगल कैसे बनेगा? ट्रायंगल साइन 37 तो वैल्यू है, साइन 60 फिक्स है, वो 3 4 5 वाला ट्रायंगल है। साइन 37 की वैल्यू 0.6 होती है, ये 5 से कोई मतलब नहीं है। ये 0.6 साइन 37 की वैल्यू, अब या ये 60 डिग्री होता तो क्या ट्रायंगल देखते हैं यहाँ पे? साइन 60 आता तो लिख देते ना √3/2। साइन 37 अच्छा, इज इक्वल टू 0.6। ये वैल्यू भी 0.6 या 3/5, और ये वैल्यू भी 0.6 3/5, 0.6 0.6, यस सर। 18/25 फिर ओमेगा सर इंस्टेंटेनियस है। है। ओमेगा ए इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस है। हाँ इंस्टेंटेनियस है, उसी पॉइंट के लिए है, उस इंस्टेंट के लिए है। व्हाट इज ओमेगा एट बी? एंगुलर वेलोसिटी एट बी। तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है ये। तो व्हाट इज ओमेगा बी? ओमेगा बी इज इक्वल टू v² बाई आर, आर बी। तो ओमेगा बी इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर ही है, तो 10 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला, ठीक है, डिस्टेंस आर। तो ये है 5, तो ये हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड। 2 रेडियन पर सेकेंड है एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे। ये कितना आएगा? ये आएगा 0.72, 0.72 रेडियन पर सेकेंड। ये जो है 2 रेडियन पर सेकेंड। देखो यहाँ पे एंगुलर स्पीड बढ़ रही है, इसीलिए जब वो सडनली क्रॉस करता है तो हमें बहुत फास्टर रेट से हेड को टर्न करना पड़ता है। तो ये आ रहा है यहाँ से, फिर वापस सी पे जाएगा। सी की वैल्यू बताओ भाई, अब तो समझ गए होगे कैसे फाइंड करना है। सी की वैल्यू बताओ। एंगुलर वेलोसिटी एट सी, एंगुलर वेलोसिटी एट सी, कैलकुलेट कर रहे हो, ये सो रहे हो? वेलोसिटी एट सी, कौन सी वेलोसिटी? परपेंडिकुलर टू आर सी, आर सी के जो परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी, डिवाइडेड So बाय 32 डिस्टेंस। divided by 25, 30 32 by 32 by 25 25. रेडियन पर सेकंड। 32, ठीक है। ये है यहाँ पे, ये वेलोसिटी है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ये एंगल 37 है, ये 37 है, ये है आर सी। तो ये वेलोसिटी को हम रिजॉल्व करेंगे यहाँ से, ये 53 हो जाएगा, ये 53 होगा। तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट 10 कॉस और ये हो जाएगा 10 साइन, ये 53 होगा, तो हो जाएगा 10 साइन 53, 10 sin 53. What is angular velocity at c is equal to 10 sin 53 divided by rc, and rc is 5 equal by to cos 5 by cos 37, cos 37। तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 53 इंटू कॉस 4 में 53। 5।
तो ये 4/5, ठीक है, ये दोनों की वैल्यू 4/5 होगी। तो ये 2 इंटू 4/5 इंटू 4/5, तो ये 32/25 रेडियन पर सेकेंड। समझ गए? यस ठीक है। यस सर। तो ऐसे अब देखो, इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, लीनियर क्वांटिटी कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है, बट एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट है। अगर ये ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा तो कोई ऐसा देगा कि एंगुलर क्वांटिटीज आर फ्रेम डिपेंडेंट, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट, यस। लीनियर क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, हाँ ठीक है, लीनियर क्वांटिटीज भी ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, बट लीनियर क्वांटिटीज चेंज नहीं होंगी अगर हम सेम टाइप का ऑब्जर्वर लेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर के पॉइंट चेंज होने से जो एंगुलर क्वांटिटीज हैं एक ऑब्जेक्ट के लिए बिल्कुल एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वर है, इसके लिए अलग अलग जो है एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो कोई ऐसा केस बताओ जहां पे एंगुलर क्वांटिटी भी कांस्टेंट रहे और लीनियर क्वांटिटी भी कांस्टेंट रहे। एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन के टाइम। सर्कुलर मोशन में अगर 10 मीटर पर सेकेंड से सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, परपेंडिकुलर यस सर। डिस्टेंस सेम है, एंगुलर वेलोसिटी भी उसके लिए कांस्टेंट रहेगी v/r, और लीनियर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे जो है लीनियर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बट एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। यस शाबाश। यस सर। तो अब इसमें एक और क्वेश्चन है, वो उसको सोचना है। यहाँ से 5 मीटर पे एक टॉर्च है और ये एक वर्टिकल वॉल है, ये जो है वर्टिकल वॉल है, ये ग्राउंड है, और यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल है, यहाँ पे एक टॉर्च है। एक टॉर्च है और वो टॉर्च यहाँ पे, यहाँ से लाइट इस पे प्रोजेक्ट कर रहा है वॉल पे। तो ये जो टॉर्च है, दिस टॉर्च इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड। इसका जो है ओमेगा गिवन है, ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। कि टॉर्च को कोई भी पकड़ा है और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस जो है हम d मान सकते हैं। ये थीटा की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना होगा तो 37, d की वैल्यू पुट करना होगा तो 5 मीटर। So find the linear speed of light spot on the vertical wall. यहाँ पे टॉर्च अगर ऐसे रोटेट करता जाएगा तो ये लाइट स्पीड जो है वो वर्टिकल वॉल पे अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जा रही है। तो हमें इस मोमेंट पे बताना है, इस मोमेंट पे व्हाट इज द लीनियर स्पीड ऑफ द लाइट स्पॉट ऑन द वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल के लाइट स्पॉट की क्या स्पीड है, स्पीड फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन जो है हमारे डेफिनेशन पे बेस्ड है एंगुलर वेलोसिटी की, कि जो लाइट स्पॉट है फ्रंट वॉल पे वो तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा जैसे जैसे वो मूव करता जाएगा। तो इस मोमेंट पे अगर इसकी लीनियर स्पीड v है, ये मान लो देखते हैं, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये हो जाएगा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो इस लाइट स्पॉट की जो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है, वो तो ठीक है, ऐसे है अपवर्ड डायरेक्शन में। बट अगर हम इसको देखते हैं, ये v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा। तो इस पॉइंट के अबाउट इस लाइट स्पॉट की वही एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए जो इस टॉर्च की है ना।
टॉर्च की जो एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ से लाइट स्पॉट ऐसे मूव कर रहा है, तो अगर हम इस पार्टिकल की या इस लाइट स्पॉट की एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट के अबाउट देखें, तो वही एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए जो टॉर्च की होनी चाहिए, क्योंकि दोनों तो सेम ही एंगुलर यस सर। वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये डिफाइंड है कि ये मान लिया, क्या बोले सर, समझ में नहीं आया ये जो लाइट स्पॉट है, लाइट स्पॉट सर। की जो एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट पे वही होगी जो टॉर्च की एंगुलर वेलोसिटी होगी। टॉर्च जिस से रोटेट कर रहा होगा उसी उसी एंगुलर वेलोसिटी से लाइट स्पॉट भी जा रहा होगा, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। तो हमने क्या किया कि यस सर। वेलोसिटी v एज्यूम कर लिया, उस वेलोसिटी को जो है रिजॉल्व कर लिया इस लाइन के परपेंडिकुलर और पैरेलल में। तो ये लेंथ अगर l है तो क्या l को लिख सकते हैं, l इज इक्वल टू d बाई कॉस 37, d बाई कॉस थीटा, l कॉस थीटा इज इक्वल टू d, तो l इज इक्वल टू d बाई कॉस थीटा। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हो जाएगी इसके अबाउट ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाई आर। यहाँ पे वी परपेंडिकुलर है वी कॉस थीटा और आर जो है वो है एल, तो वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी बाई कॉस थीटा, डी बाई कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा वी कॉस स्क्वायर थीटा बाई डी। हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है डी, सॉरी वी फाइंड करना है। सो v इज इक्वल टू ओमेगा डी बाई कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ से लीनियर स्पीड के लिए, ओमेगा इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 5, कॉस थीटा इज 37, तो कॉस 37.8, तो 4/5, तो ये हो जाएगा 16/25। कितना आएगा ये, तो 625 by 628, 8। यस ठीक सर। है, 625/8 डेसिमल में कितना आ जाएगा ये, 7, 70 कितना आएगा, 70, 78.125। 78.125, 125। यस सर। ठीक है। तो इतनी हो जाएगी इसकी स्पीड। तो ये हो गया एप्लीकेशन एक एंगुलर वेलोसिटी का। जनरल एंगुलर वेलोसिटी अभी तक हम सब में हर जगह जो है यही डिफाइन कर रहे हैं इसको। तो 2 पॉइंट हुए, रेडियस ऑफ कर्वेचर और एंगुलर वेलोसिटी किसी भी जनरल टाइप के मोशन के लिए। तो अब किसी भी जनरल मोशन को हम इस तरीके से एनालाइज करेंगे। अगर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट हुई कहीं पे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, तो फॉर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, फॉर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रिलेटिव, सपोज कि यहाँ से दो पार्टिकल अगर मूव कर रहे हैं ऐसे ऐसे, ये हम मान लेते हैं कि ये जो है v1 है और ये ऐसे कुछ v2 है, ये जो है cos थीटा 1 है, ये cos थीटा 2 है। इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है वो है r1, r12 बोल सकते हैं, r12। तो पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो इसमें भी हम सेम वही डेफिनेशन एप्लीकेबल है, मतलब ओमेगा रिलेटिव के केस में जो वी लीनियर की तरह से है कि v12 इज इक्वल टू v1 माइनस v2, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन नहीं है, ऐसा आंसर आ सकता है ओमेगा ओमेगा 1 2 कर देने से ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कई जगह पे आंसर आ जाता है, बट कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है। तो क्या करेंगे इसमें, जैसे वहां पे v परपेंडिकुलर था, v परपेंडिकुलर था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, v रिलेटिव का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय r।
डिवाइडेड बाई आर। जैसे मान लो फॉर दिस केस अगर हम लेते हैं, इस केस में मुझे एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। टू ऑब्जर्वर है, टू ऑब्जर्वर है, तो टू के केस में जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, थोड़ा सा भाई अटेंटिव रहना। तो ये जो है हमने दो कंपोनेंट ले लिए, दो कंपोनेंट v1 v2 cos थीटा v1 cos थीटा, ये ले लिया, ये v2 cos थीटा, ये v2 sin थीटा, ये हुआ, ये v1 cos थीटा, ये हो गया v2 cos थीटा, v1 cos थीटा, v1 sin थीटा, यस सर, sin थीटा 1 sin थीटा 2, ये sin थीटा 2 है, ऐसे। यस सर। तो व्हाट इज द वेलोसिटी विद रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ वन, इसको अभी रहने देते हैं, यहाँ डायग्राम में मैं तुम्हें ड्रॉ कर देता हूँ। वेलोसिटी जो है ये 2 है, तो 2 को ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये v2 साइन थीटा 2, बस छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा सा अलर्टनेस, उसके बाद बस आराम ही आराम है पूरी जिंदगी। v2 cos थीटा 2, यहाँ पे ये v1 cos थीटा 1, ये है v1 साइन वन थीटा 1। कॉस साइन थीटा अब 1। हमें रिलेटिव यस सर। वेलोसिटी फाइंड करना है, हम फाइंड करने जा रहे हैं ओमेगा 1 2, मतलब एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 2। तो पहले एंगुलर वेलोसिटी, पहले लीनियर वेलोसिटी फाइंड करेंगे, v12, व्हाट इज v12, v1 माइनस v2। इसका मतलब क्या हुआ यस कि सर। 1 के ऊपर हमें क्या करना है, माइनस ऑफ 2 वेक्टर को ऐड कर देना है, v1 प्लस माइनस v2। माइनस v2 मतलब क्या है कि ये वेक्टर का नेगेटिव, इस वेक्टर का अगर नेगेटिव करेंगे तो दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, दोनों कंपोनेंट रिवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे यस सर। रिवर्स हुआ तो ये हो जाएगा v2 cos थीटा 2, और ये रिवर्स हुआ, ये रिवर्स हुआ, इसको रिवर्स करेंगे ऊपर, इसको रिवर्स करेंगे इधर राइट साइड में, तो ये रिवर्स होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा v2 sin थीटा 2। ठीक है, तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो ये वेक्टर आएगा, रिवर्स क्यों किए फिर से? सर इसमें क्योंकि ये, दोनों रिवर्स कर दी। अरे वेलोसिटी वेक्टर रिवर्स कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से, इसीलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। v1 माइनस v2, तो वेक्टर के दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट कुछ भी हो सकते हैं ना, एक्स वाई जेड कंपोनेंट तीनों हो सकते हैं। तो वेक्टर रिवर्स हुआ मतलब क्या हुआ कि तीनों जो है रिवर्स हो गए, तीनों कंपोनेंट रिवर्स हुए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, v1 प्लस माइनस ऑफ v2, मतलब v2 का माइनस हम 1 के ऊपर ऐड कर रहे हैं। तो v1 जो है हमारा ये वेक्टर तो है ही, माइनस ऑफ v2 वेक्टर, दोनों कंपोनेंट को रिवर्स कर दिया, तो यहाँ से जो है v2 cos थीटा 2 v2 sin थीटा 2 ऐसे हो गया। अब ये हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, v12 है। इस v12 का इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन सा है वेलोसिटी, इस लाइन के परपेंडिकुलर, लाइन के परपेंडिकुलर क्या ये है, डिक्रीज v2 करेगा cos थीटा 2 प्लस v1 cos थीटा 1। हाँ। तो यहाँ से जो ओमेगा 12 आएगा, डाइजेस्ट करने के साथ साथ जिसको भी प्रॉब्लम होगी भाई बताएगा, v1 साइन थीटा 1 ही है उसके परपेंडिकुलर, प्लस v2 साइन थीटा 2, ये हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द लाइन ज्वाइनिंग डिवाइडेड बाय r1। सर थोड़ा ये वाला स्टेप और एक बार समझा देंगे? हाँ 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 हाँ, यहाँ से ये 4 देखो, डायग्राम में अगर क्लैरिटी नहीं है तो एक बार मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ फिर से। ऐसा है, हमें चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, तो हम फाइंड करने जा रहे हैं क्या, v1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो यहाँ पे ये दो कंपोनेंट आ गए, एक इसका कंपोनेंट यही ड्रॉ कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी ड्रॉ करूंगा, ठीक है। v1 cos थीटा 1 लाइन के लॉन्ग है और v2 cos थीटा 2 लाइन के लॉन्ग है, और ये तो, ये बात तो समझ में आ रही है कि रिलेटिव वेलोसिटी बाय डेफिनेशन होती है v12 इज इक्वल टू v1 माइनस v2, v12 इज इक्वल यस टू सर। माइनस v2। तो v1 और v2 को हम ऐसे देखेंगे कि v1 वेक्टर के ऊपर मुझे ऐड करना है माइनस v2 वेक्टर। अब माइनस v2 वेक्टर क्या होता है, माइनस v2 वेक्टर जो होता है v2 को रिवर्स कर देंगे, तो v2 को रिवर्स करने का मतलब है x कंपोनेंट भी रिवर्स, y कंपोनेंट भी रिवर्स, और वो कंपोनेंट रिवर्स करके उसके ऊपर चिपका दिया। तो ये जो हो गए हमारे v1 और v2, v1 cos थीटा 1, ये इधर इधर हो गया, ये v1 cos थीटा 1, v1 cos थीटा 1, और ये हो जाएगा v1 sin थीटा 1। ये पहले ओरिजिनल कंपोनेंट थे, v2 वाले को रिवर्स किया तो यहाँ पे आ जाएगा v2 sin थीटा 2
और ये हो जाएगा v1 cos थीटा 2 यस सर। cos थीटा। अब इस पॉइंट के अबाउट व्हाट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट? रिलेटिव वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी आ रही है दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हमें एंगुलर वेलोसिटी के लिए कौन सी वेलोसिटी चाहिए? परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। ओके तो सर। ऐसे हम डिफाइन कर पाएंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। यस सर। सर ये 2 cos थीटा क्यों ना? v2 यस यस रवि। रवि तो आजकल खतरनाक हो रहा है। क्या बात है रवि? सफलता का राज क्या है बता दो बच्चों को।